हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके चांस काफ़ी रहते हैं आने के। तो क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाफ वेव मतलब ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर मतलब फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। अब रेक्टिफायर होते क्या हैं, जो हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। क्या सर्किट होता है, आपसे सर्किट डायग्राम, आउटपुट वेव फॉर्म पूछता है। तो यहाँ से देखिए बना के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमने मान ली कोई ट्रांसफार्मर, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर हम लेते हैं। सपोज हमने ये ट्रांसफार्मर ले लिया, इसकी प्राइमरी कॉइल, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। यहाँ हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है। आप स्टेप अप भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। क्लियर। यहाँ देखिए इस एक्सटर्नल सर्किट में हम एक डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डायोड यूज़ कर दिया, ठीक। और ये हमारा कोई एक्सटर्नल लोड है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इनपुट, अगर आप इसमें प्राइमरी में इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी इनपुट एसी। क्लियर। अब एक में देखिए पॉजिटिव है और एक निगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल एक निगेटिव साइकिल, इस तरीके से चलेगा। तो डूइंग द पॉजिटिव हाफ, डूइंग द पॉजिटिव हाफ मतलब ये जब पॉजिटिव हाफ होगा, सपोज ये वाला एंड पॉजिटिव होता है कंपेयर टू दिस एंड, मतलब बी वाले के कंपैरिजन में ए वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ। अगर मान लीजिए हायर पोटेंशियल पे होगा तो ऑब्वियसली ये लोअर पे होगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला एंड देखिए इस वाले कनेक्ट है, ये होता है इसका एन साइड और ये वाली होती है जो ये पी साइड। तो कि पी साइड से पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। और फॉरवर्ड वाइज के केस में हमें पता है डायोड हमारा कंडक्ट करता है, डेट मीन्स फॉरवर्ड वाइज के केस में ये कंडक्ट करेगा और हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। क्लियर। तो डूइंग द पॉजिटिव हाफ ये आउटपुट वेव फॉर्म हमें मिल जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर एल। तो ये हमारी इनपुट साइकिल है इस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ के अकॉर्डिंग, मतलब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ वी गेट द आउटपुट। क्लियर। तो ये हो गया। ऐसे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, जब नेगेटिव हाफ हो जाएगा तो आप देखिए खुद, जब नेगेटिव हाफ होगा तो ये वाला एंड जो होगा, ये वाला एंड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला जो यहाँ से देखिए दूसरे कलर से बनाता हूँ, डूइंग द नेगेटिव हाफ, ये वाला देखिए एंड हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये देखिए पी साइड नेगेटिव से, डेट मीन्स ये रिवर्स डिवाइस हो जाएगा। और रिवर्स डिवाइस में हमको पता है कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, तो रिवर्स डिवाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ऐसे ही रहेगा। अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अगेन ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, तब ये हमें आउटपुट मिल जाएगी। अगेन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसके बाद हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं और इसकी पल्स को, मतलब वैसे हमारी डीसी कैसी होती है, स्टेट इस तरीके से, तो इसको हम थोड़ा फिल्टर यूज़ करके काटते हैं, फिर हम प्रॉपर डीसी हमें मिलती है, ठीक है। तो वन डायरेक्शनल करंट हमें एक तरीके से हम यहाँ से ले लेते हैं। क्लियर। क्योंकि डीसी हमारी क्या होती है, वन डायरेक्शनल करंट। तो ये हमारी कौन सी है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरीके से यूज होता है। सर्किट डायग्राम और आपसे आउटपुट वेवफॉर्म पूछता है तो आपको ऐसे याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी अगेन देखिए, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया, यहाँ पे हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया। सेंटर टैप मतलब यहाँ पे बीच में एक टैप है जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लिया है। यहाँ देखिए दो डायोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कितने करते हैं, दो। एक आपका होता है ब्रिज सर्किट, उसमें हम 4 डायोड यूज़ करते हैं, वहाँ भी हम रेक्टिफायर से बना सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे में यही वाला है सर्किट डायग्राम सिलेबस में, तो हम इसी को पढ़ते हैं। तो दो डायोड यूज़ करते हैं, देखिए किस तरीके से। ये वाला एंड देखिए एक डायोड हमने ऐसे कनेक्ट किया इसको इस तरीके से, और एक डायोड हमने इस वाले एंड से कनेक्ट किया बी वाले से। तो एक ए वाले से एक बी वाले से, दोनों को इस तरीके से पोलैरिटी में हमने इस पोलैरिटी में कनेक्ट किया है। इसको हमने D1 बोल दिया, इसको हम D2 बोल दिया। क्लियर। यहाँ से ये एक्स एंड, यहाँ से हमने कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया। इस एक्सटर्नल लोड से होते हुए ये जो एंड है इसका एक्सटर्नल लोड का बाई वाला, वो हमने सेंटर टैप मतलब सेंटर में इसको कनेक्ट कर दिया। आप इसको ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल इधर दिखाएं, आप सीधे यहाँ से यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं। इसको यहाँ से ले जाएं सर्किट और इस तरीके से आर ऐसे भी बना सकते हैं आप सर्किट, ज़रूरी नहीं है आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। इन्होंने बाहर से लिया है डायग्राम। क्लियर। तो उससे कोई फ़र्क नहीं है।
समझते हैं, देखिए क्या होगा। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ होगा तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगी कहानी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, ये वाला एंड देखिए क्या होगा, ए वाला पॉजिटिव और ये वाला क्या होगा नेगेटिव। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ये वाला हमारा देखिए ये पी एंड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट, दैट मीन्स ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। यहाँ पी एंड जो है वो किससे, नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव रिवर्स वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में ये वाला डायोड D1 कंडक्ट कर जाएगा। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ दिखाया ड्यू टू D1 कंडक्ट कर जाएगा तो हमें एक पल्स मिल जाएगी, तो आउटपुट मिल जाएगी हमें ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ। अगेन अब देखिए हम नेगेटिव हाफ, अगर नेगेटिव हाफ देखें तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, देखिए नेगेटिव हाफ में ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव सपोज, तो ये वाला नेगेटिव होगा। अब ये वाला रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये वाला रिवर्स वाइज हो जाएगा, बट ये वाला फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। अब ये वाला फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगी, इधर से इस वाले एंड से थ्रू ऐसे, तो इसके अक्रॉस हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा लोड। तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ये हमें मिल जाएगी ड्यू टू D2, तो D2 की वजह से। अगेन अगर हम देखें अब ये वाला पॉजिटिव जो टर्म आएगा यहाँ से, तो फिर देखिए ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा एंड और ये वाला नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज, जब फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा रिवर्स वाइज, तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा बट ये वाला कंडक्ट कर जाएगा। तब इसमें करंट देखिए ऐसे करके इस तरीके से ऐसे फ्लो कर जाएगी, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से देखिए करंट दिखाई, ठीक, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाए। तो पॉजिटिव हाफ में अगेन हमें क्या 1 की वजह से डायोड D1 की वजह से हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट मिल जाएगी, तो D1 ऐसे फिर अगेन D2, तो हमें सारी जो वेव फॉर्म है पूरी की पूरी फुल वेव एज आउटपुट मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर। तो आपसे सर्किट डायग्राम बनाने को पूछता है, ये आपको याद रखना है। आप केवल एक ही बना दिए, उन्होंने अलग अलग ए एंड और बी एंड की अलग अलग बनाई है, आप केवल यही वाली बना दीजिए। यहाँ बस वेव फॉर्म एट ए मत लिखिएगा, ये पूरी वेव हो गई इनपुट और ये कौन सी हो गई हमारी आउटपुट। पहला D1 की वजह से मिलेगा, फिर दूसरी D2 की वजह से। अगेन इसमें फिल्टर यूज करके इसे हम काट के थोड़ा सा प्रॉपर DC की फॉर्म में लाते हैं। तो ये आपसे सर्किट डायग्राम पूरा पूछता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।